हमने हमेशा हमें ये सोच सुनने को मिलता है कि एक महिला का के साथ मोलेस्ट किया गया है किसी पुरुष द्वारा। किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर दी, किसी महिला का किसी पुरुष ने रेप कर दिया, किसी लड़की का रेप हो गया पुरुष के द्वारा। ऐसा हमें हमेशा ही सुनने को देखने को मिलता है। लेकिन आज की जो कहानी है ये उसकी जस्ट विपरीत है। आज की कहानी में ऐसा हमें बहुत कम सुनने को मिलता है। ये क्या है कि कुछ बात ऐसी होती है जो जल्दी जगह पे नहीं आती है। जिस तरह महिलाओं का मोलेस्टेशन होता है, रेप होता है, उसी तरह पुरुषों का भी मोलेस्टेशन होता है, रेप होता है। लेकिन महिलाओं के बारे में जो बात होती है वो बाहर आ जाती है, पुरुषों के बारे में नहीं आती। आज की जो कहानी है इसी पे आधारित है। इसमें एक महिला जो जिसकी उम्र 35 वर्ष होती है, वो अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ अपनी हवस मिटाने के लिए वो सारा कुछ कर गुजरती है। और उसे न वो खौफ होता है, न पुलिस का, न लड़के के माता पिता का, न किसी के अपने परिवार का, न किसी के सर समाज, किसी का खौफ नहीं होता है। बस वो चाहती है तो अपने जिस्म की भूख को मिटाना उस लड़के के साथ। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं प्रणय आप सभी का स्टोरी तक में स्वागत करता हूँ। नमस्कार। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी और सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। आज की जो सच्ची कहानी है वो बिहार के समस्तीपुर जिले की है। वहाँ समस्तीपुर जिला में ही एक जगह होता है ताजपुर, वहीं की ये घटना है। वहाँ एक कॉलोनी होता है जिसमें समस्तीपुर में ताजपुर के पास एक कॉलोनी होता है, उसमें बहुत सारी फैमिली रहती हैं। उन्हीं फैमिलियों में से दो परिवार होता है, एक विभा का परिवार, एक आरती का परिवार। आरती के परिवार में हस्बैंड वाइफ, उनका एक एक छोटा बेटा होता है और जो बाहर पढ़ता है। और आरती के जो हस्बैंड होते हैं वो बिजनेस के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहते हैं, तो आरती हमेशा घर पे अकेली होती है। और विवाह का जो परिवार होता है उसमें विवाह, उसके हस्बैंड और उनका 18 साल का बेटा जो होता है वो उनके साथ में ही रहता है, वहीं से पढ़ाई लिखाई करता है। और उसके हस्बैंड का अपना किराना का स्टोर है, वो वहीं पे करते हैं। और सभी दोनों परिवार में बहुत ही घनिष्ठता है, बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते हैं और बहुत ही अच्छा संबंध है। और बहुत ही उन दोनों में बहुत ही अच्छा संबंध, पारिवारिक संबंध, उनके घर आना जाना, खाना पीना बहुत ही है। एक दिन की बात है, ये साल 2022 की घटना है, जब आरती जो होती है 1 जनवरी का दिन होता है और शाम हो जाता है और वो उसे मंदिर जाना होता है। और शाम होने के कारण वो विभा के घर जाती है और विभा से कहती है कि विभा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो शाम हो गया है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे मंदिर जाना है, बगल के शिव मंदिर है, वहाँ दर्शन करने को जाना है, आज 1 जनवरी का दिन है, तो क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दोगी? विभा ने कहा क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। उसने अपने बेटे अमित को कहा कि जाओ आंटी के साथ मंदिर हुआ। बेटा उसका आरती के साथ जाता है मंदिर। वो दोनों जाके मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं और फिर दर्शन करने के बाद घर आते हैं। घर आने के दौरान आरती जो होती है विभा के बेटे को, अमित को, वो अपने घर ले जाती है। अमित से कहती है चलो बेटा, थोड़ा थक गए हो, थोड़ा कुछ खा पी लो, फिर घर चले जाना। अमित भी कहता है ठीक है आंटी, कोई बात नहीं। वो उसके घर जाता है और फिर आरती जो होती है उसके लिए कुछ खाने के लिए लाती है। अमित खाता है और खाते ही पता नहीं उसे बेहोशी सा महसूस होता है और वो कहता है कि आंटी मुझे नींद आ रही है, मैं क्या यहाँ सो जाऊँ? वो कहती है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है, सो जाओ।
जब वो कुछ देर के बाद आरती जो होती है वो अमित जो होता है उसके साथ उसके सारे कपड़े खोल देती है और अपने पे नंगे हो जाती है। जब वो दोनों ही पूरी तरह नंगे हो जाती है तो आरती जो है इसका वीडियो शूट कर लेते हैं उसके साथ। और जब अमित बेहोश होता है तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और नाजायज़ संबंध बनाती है और उसे अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। कुछ देर के बाद जब अमित को होश आता है तो अमित को ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि क्या हुआ है। तब आरती जो होती है वो अमित से कहती है, वो अपने मोबाइल फ़ोन में उसको दिखाती है कुछ। जब अमित देखता है तो वो चौंक जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। कहता है ये आंटी क्या है? तो कहता है कि हाँ, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती क्या है, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है, रेप किया है मेरा। अब मैं जैसा जैसा कहती हूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं वीडियो को वायरल कर दूंगी, अब पुलिस में तुम्हारा कंप्लेन कर दूंगा, तुम्हें पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। वो बहुत घबरा जाता है, वो डर जाता है, वो चुपचाप वहाँ से फिर वो घर चला जाता है। और घर पे माँ के पास जाता है, माँ कुछ पूछती है तो कुछ जवाब नहीं देता है, चुपचाप अपने रूम में जाता है। अब बहुत उदास हो जाता है। उसके बाद ये सिलसिला रोज़ाना का हो जाता है। जब भी आरती का मन करे अमित को कॉल करती है, उसे बुलाती है और अपने हवस का शिकार बनाती है, उससे नाजायज़ संबंध बनाती है। ये सिलसिला चलता रहा। ये सिलसिला लगातार 2 साल तक चलता रहा। और इस बीच जो है अमित जो है बहुत तरह परेशान रहने लगा। वो उसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत परेशान रहने लगा। उसके प्राइवेट पार्ट में सूजन आ गया और शरीर दिन पर दिन वो दुबला पतला होता गया, उसकी तबीयत खराब होती गई। तो उसकी माँ जो थी विभा, वो अपने बेटे से एक बार पूछती कि बेटा क्या बात है, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो कहता नहीं मम्मी ऐसी नहीं, बस इसी तरह कुछ सब ठीक है। फिर कुछ दिन बीतता है, लेकिन आरती जो है वो अपना अपना हवस मिटाती रहती है उसके साथ। वो रोज़ाना उसके शारीरिक संबंध बनाती है, जब भी उसे जिस तरह जब समय मन करता है उसको बुलाती है और उसे उसे अपने हवस का शिकार बनाती है, अपनी शारीरिक भूख को मिटाती। एक दिन क्या होता है कि विवाह बहुत परेशान हो जाती है अपने बेटे को और उसके पास जाती है, उसे बहुत समझाती बुझाती कि बेटा नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं एक दोस्त के तौर पे हूँ, बेटा तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या कुछ तो दिक्कत है जो तुम बहुत परेशान रहते, तुम्हारी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, आखिर क्या दिक्कत है। तब बहुत समझाने के बाद उसके बेटे ने अपनी माँ को रोते हुए सारी कहानी बताई कि माँ तुमने उस दिन आंटी को 2 साल पहले शिव मंदिर कहा, बगल के मंदिर ले जाने को 1 जनवरी को मैं गया उनके साथ। फिर उन आंटी ने क्या किया, मुझे खाने में कुछ मिला दिया जिससे मैं बेहोश हो गया, उनके घर सो गया। उसके बाद आंटी ने मेरे साथ गंदी हरकत की, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और मेरी वीडियो बना ली और उनका जब भी मन करे उस वीडियो के थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने लगी और हमेशा ही मुझे बुलाने लगी और मेरे साथ नाजायज़ संबंध, गलत संबंध बनाने लगी। अब मैं बहुत परेशान हूँ, इसी के कारण मेरी ये स्थिति हो गई, मेरा शरीर भी खराब हो गया है, मैं बीमार रहने लगा हूँ। ये सब बात सुन के विभा बहुत आग बबूला हो गई। अब वो तुरंत जाती है आरती के पास, आरती से कहती है आरती मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरे बेटे के साथ ये गंदी हरकत की, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तुम्हारे बेटे की उम्र का है। कहती है कि ये मेरे बेटे का उम्र का तो है, ये मेरा बेटा तो नहीं ना है। मेरे पति बाहर रहते, मेरा बेटा भी बाहर रहता है, पढ़ता है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे भी शारीरिक भूख है, मेरी शारीरिक सुख मुझे चाहिए। तुम्हारा पति तो यहाँ रहता है तो तुम्हें वो सारे कुछ सुख देता है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मिलता। तो मेरा दिल तुम्हारे बेटे पे आ गया, वो मेरा सारी सुख को पूरा करता है। तो कहती है ये सुख नहीं, ये हवस है। तो तुम इसे जो भी नाम दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे के साथ ये काम करती रहूँगी। अब मुझे कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है। तो ये जो बात है, ये सब सुन के आरती जो बहुत गुस्सा में आ जाती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूँगी, नहीं तो बंद करो। कहे कि ठीक है, देखती हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं सब कुछ देख लूँगी। इधर आरती परेशान हो जाती, अपने हस्बैंड को भी ये कहती है, लेकिन वो कुछ सोच नहीं पाते। उसी बीच
विवाह बहुत परेशान हो जाती है और इससे कुछ नहीं कर पाती, अपने पति से भी बात बोलती है। इसी बीच आरती जो होती है वो बगल के थाने में जाके और उसके बेटे अमित के खिलाफ मॉलेस्ट का, रेप का चार्ज लगवा देती है कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरे साथ रेप किया है, ऐसे ऐसे गलत संबंध बना है। पुलिस हरकत में आ जाती है और एफआईआर लॉन्च हो जाता है। तो जब उसके बेटे को अरेस्ट करने जाती है पुलिस, तो वो उसके घर पे जाती है, उसे पकड़ के थाना ले जाते हैं। तो पूछताछ होता है तो वो विवाह बताती कि नहीं, इसने मेरे बेटे का यौन शोषण किया, उत्पीड़न किया है, उसने मेरे बेटे को कुछ खाने में नशीली दवा मिला के इसे बेहोश करके इसके साथ नया संबंध बनाया और ये पिछले कुछ दिनों नहीं 2 साल से बना रही है और उसे बहुत प्रताड़ित कर रही है। तो पुलिस वाले ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर पुलिस वाले ने कुछ इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए आरती की कॉल डिटेल्स और अमित की कॉल डिटेल्स निकाली और उनके व्हाट्सएप चैट सब निकाले। तब इससे पता चला पुलिस वाले को कि आरती ने ही अमित को अपनी हवस का शिकार बनाया, उसे अपनी हवस की भूख मिटाई और उसे ज़बरदस्ती उसको फंसाया है। तब आरती के खिलाफ पुलिस वाले ने एफआईआर लॉन्च करके उसके जेल में भेज दिया और अभी आरती जो है वो जेल में है। तो आज की कहानी यही ख़त्म होती है। आज की कहानी सुनाने का मेरा एक ही मकसद, ना किसी को दुख पहुंचाना, ना किसी को दुखी करना, ना बस आपको सेफ और सतर्क करना कि आप जहाँ पे सेफ रहे, सतर्क है, सुरक्षित रहे। आप किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास नहीं कर सकते अभी के समय में। अभी के समय ये कोई जोड़ी नहीं है कि पुरुष द्वारा ही महिला को प्रताड़ित किया जाता है, मॉलेस्टेशन किया जाता है, रेप किया जाता है। कुछ महिलाएं भी, कुछ कहानियों में, कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि महिलाओं के द्वारा पुरुष को भी मॉलेस्ट किया जाता है, उनका रेप किया जाता है, यौन शोषण किया जाता है। तो बस आप जहाँ भी रहे, मेरी आपसे एक ही विनती कि आप सेफ रहें, सतर्क रहें, संभल कर रहें और अपनी ज़िंदगी में कामयाब बने। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक जय हिंद, जय भारत।